यहां कुछ दोस्तों ने उठाई और मीडिया में स्पेकुलेशन चली और मैंने अखबार में भी देखा आके कि जनाब यहां कोई अड्डे बन रहे हैं। जनाबे वाला, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वाज़े अल्फाज में इस खबर को बेबुनियाद और स्पेकुलेटिव कहूंगा और एक और अर्ज करता चलूंगा। इस ऐवान को गवाह बनाकर और पाकिस्तानी कौम को गवाह बनाकर कि याद रखो पाकिस्तानियों, इमरान खान के होते हुए कोई अमेरिकन अड्डा पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं बनेगा। माजी को भूलो, माजी को भूलो, कोई इंशाअल्लाह अड्डा नहीं बनेगा। और इंशाअल्लाह वो जो ड्रोन्स होते रहे और विकीलीक्स में जो छपता रहा उसका भी जिक्र नहीं होगा। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान has categorically said we will not allow kinetic use of drones, nor are we interested in the surveillance of your drones. That's a very clear-cut policy of this government. And I, with the permission of the Prime Minister and enunciating the policy of the Cabinet, want to assure this House that please be rest assured that Pakistan is in safe hands. महमूद कुरैशी साहब, बाद में आपको टाइम देंगे। स्पीकर्स जितने भी उन सबको मैं बाद में टाइम दे के घर जाऊंगा, चाहे रात 1 बजे। अभी आज जी शाह महमूद कुरैशी साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, मैं आपका बेहद मशकूर हूं कि आपने इस अहम मौजू पर मुझे कुछ गुजारिशात का मौका इनायत किया। मैं जनाब वाला मौके का फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले इस ऐवान में कुछ नए चेहरे मैं देख रहा हूं जो मुंतखब होकर आए हैं। मैं उनको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। जनाब वाला, मैं उसके बाद मुझसे पहले कुछ तकरीरों में मैं शामिल हुआ और मैंने सुनी और कुछ तकारीर ऐसी थी जो मुझसे पहले हो चुकी जिसका मुताला कर लिया जाएगा। मैं सब मोज़ेज़ सेनेटर्स का अपने दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज इस अहम मौजू पर इस संजीदा अंदाज में गुफ्तगू फरमाई, अपने ख्यालात का इजहार किया और न सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार किया बल्कि उन्होंने ठोस और मुफीद तजावीज़ भी पेश की। और मैं समझता हूँ कि कलेक्टिव सोच में बड़ी विजडम होती है और जब मिलजुल कर हम एक रास्ता तलाश करते हैं तो यकीनन वो मसले के हल में आसानी पैदा करेगा। जनाब वाला, मैं कल ही लौटा हूँ और आपके इल्म में है कि मैं एक हंगामी इजलास जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का मुनक़िद किया गया उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए गया हुआ था। वहाँ अपना नुक्ता नज़र, पाकिस्तान का नुक्ता नज़र मैंने पेश करने की कोशिश की। उसको दोहराना मकसूद नहीं है, लेकिन ये कहता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस हद तक कामयाबी हुई कि हम एक मुश्तरका तौर पर हमने एक हिकमत अमली अपनाई और जिसमें मैं बजा तौर पर रिकॉर्ड पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा OIC का। मैं बजा तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अरब ग्रुप का और नॉन अलाइन मूवमेंट के मेंबरान का, जिन्होंने एक मुश्तरका दरखास्त के जरिए जनरल असम्बली के सदर की तवज्जो मबजूल कराई, क्योंकि उस वक़्त आपके इल्म में है कि तकरीबन 10 रोज़ गुजर चुके थे और मुसलसल बमबारी जारी थी और इंसानी जानों का, मासूम जानों का वहाँ ज़िया हो रहा था। निहत्ते शहरी बच्चे, ख़वातीन जो है वो लुक़मा अजल जो है इजरायली फोर्सेस की वो जो है वो उसकी नज़र हो रहे थे। सलामती काउंसिल के 4 इजलास हुए। बुनियादी तौर पर यह ऐवान जानता है कि बुनियादी जिम्मेदारी अमन व इस्तेहकाम की, पीस एंड सिक्योरिटी की अगर किसी फोरम पे बनती है
تو وہ سلامتی کونسل ہے. سلامتی کونسل بدقسمتی سے کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکی. جناب چیئرمین، ایک نشست ہوئی، دوسری نشست ہوئی، تیسری نشست ہوئی اور چوتھی نشست ہوئی، اور 4 نشستوں کے باوجود آخری نشست میں، اور میں یہاں بھی ریکارڈ پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چین کے وزیر خارجہ کا، اسٹیٹ کاؤنسلر فارن منسٹر وانگ یی کا، جو خود وہاں فزیکلی موجود تھے اور تشریف لے کر گئے، اور انہوں نے اس اجلاس کی صدارت کی تاکہ اس ساری ڈسکشن کو سٹیئر کر سکے اور اس کو اوورسی کر سکے. یعنی کہ اس مسئلے کو چین نے اتنی اہمیت دی کہ وہ خود انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو وہاں بھیجا اور وہ گئے. اب جناب والا، میری سلامتی کونسل کے صدر سے وہاں ملاقات بھی ہوئی، اور انہوں نے مجھے بتایا، اور میں ایوان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آخری ڈسکشن ایوالو کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ 15 ممبران کا جو ہاؤس ہے وہ 14-1 میں تقسیم ہو گیا. 14 کی سوچ ایک طرف اور 1 کی سوچ ایک طرف، اور وہ ایک سوچ جو ہے اس نے اپنی ویٹو پار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کنسنسس کو، اس کنسنسس بلڈنگ میں رکاوٹ اور رکھنا ڈالا، اور نتیجہ تن یہ ہے ہمارے پاس پھر کوئی چارہ نہ رہ گیا کہ ہم کیا کریں. میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ جب یہ نوعیت اور نوبت سامنے آئی تو مجھے رات ہی کو ترکی کے وزیر خارجہ نے فون کیا اور اس صورتحال سے آگاہ کیا. ہم نے فیصلہ کیا، اور اس میں سعودی عرب کی مشاورت بھی اور دیگر وزراء خارجہ کی مشاورت بھی شامل تھی کہ فی الفور ہمیں جنرل اسمبلی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں ویٹو استعمال نہیں ہو سکتا. کم از کم اس فورم کو، اور اہم فورم کو، the world's largest parliament، اس کو ہم اس مسئلے کی طرف اس کی توجہ مبذول کرائیں. ہم نے فیصلہ کیا، میں نے وزیر اعظم سے بات کی، انہوں نے مجھے اجازت دی، اور اس اجازت کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ جتنے ہمارے مندوب ہیں نیو یارک میں انہیں ہم درخواست کریں کہ وہ جائیں اور صدر سے رجوع کریں اور ان رائٹنگ درخواست دیں. چنانچہ وہ گئے، انہوں نے درخواست دی، اور صاحب صدر نے جانتے ہوئے کہ وہاں کووڈ سچویشن ابھی برقرار ہے، گو کافی حد تک بہتری آ چکی ہے، almost 80% of New York is inoculated. Nonetheless, ابھی بھی وہ SOPs حاوی تھے، اور ایک وہاں بحث یہ بھی چلی کہ ان حالات میں جبکہ پوری یونائٹڈ نیشن کا باقاعدہ فزیکل اجلاس نہیں ہو سکا، تو کیا ہم اس مسئلے کے لیے فزیکل اجلاس کی اجازت دیں یا ورچوئل ہو، یا کیا کیا جائے. بہرحال بحث کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ آپ اجازت دیں، اور ہمیں جو وہاں جانا چاہتے ہیں، جو رسک لینا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیجئے، جو آئے گا وہ آئے، جو نہیں آنا چاہتا یہ ان کی ثوابدید ہے. چنانچہ صدر والکن بوسکر انہوں نے فیصلہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، ایک قداور شخصیت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، اور انہوں نے اس اجلاس کی، ہنگامی اجلاس کی اجازت دی، اور 20 تاریخ کو اجلاس طے ہو گیا. اس اجلاس میں میں وہاں حاضر ہوا. جناب والا، وہاں جانے سے پہلے یہ امر ضروری تھا کہ پاکستان کی اگر نمائندگی کرنی ہے تو پاکستان کی آراء کیا ہے، اور پاکستان کی آراء کو اگر ہم نے اس کا ہم نے خلاصہ میں نے پیش کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا. تو ضرورت اس امر کی تھی کہ پاکستان کا جو ایوان ہے، پاکستان کی جو منتخب نیشنل اسمبلی ہے، جو 22 کروڑ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے، جیسے کہ یہ عوام جو ہے وہ فیڈریشن کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے، اس ایوان کو اعتماد میں لیا جائے اور اس کی اجازت سے ہم وہاں جائیں. میں شکر گزار ہوں، اور میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں ایز دی ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف کہ تمام سیاسی جماعتوں نے فہم و فراست، فراخ دلی کا ثبوت دیا، اور انہوں نے
जिस माहौल में गुफ्तगू की और मुत्तफिका करारदाद पर इत्तफाक किया, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। जनाब वाला, उससे मैं समझता हूं कि मेरे हाथ मजबूत हुए और उन मजबूत हाथों के साथ मैं वहां गया। मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि मेरा ये फर्ज था और वो अमानत थी ऐवान की जो मैंने वहां पेश की, और मुझे कहते हुए मसरत महसूस हो रही है कि वो मुत्तफिका करारदाद जो पाकिस्तान की कौमी असेंबली की थी, वो मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पेश की, वो मैंने सदर जनरल असेंबली को पेश की, और वहां जितने वज़रा खारजा फिजिकली मौजूद थे वो मैंने उनको उसकी कॉपीज उनकी खिदमत पे पेश की और बताया कि ये है सोच, ये है तड़प, ये है इस्तराब पाकिस्तान का और पाकिस्तान की मुंतखब असेंबली का और पाकिस्तान की आवाम का। तो उससे यकीनन एक जो है उस बात को वजन मिला। जनाब वाला, मैं बहुत इतना बड़ा मौजू है कि इसको समेटना बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर बात करूं और लेकिन माफी ज़मीर बयान कर दूं। जनाब वाला, यहां देखना यह है कि जो ये मसला तो पुराना है, ये इट इज द ओल्डेस्ट आइटम ऑन द एजेंडा ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ये कल का तो है नहीं, अरसे दराज से चला आ रहा है, और नशेब फराज आए, तेजी आई, नरमी आई, पेशरफ्त हुई, गुफ्तगू हुई, तात्तुल आया, तो हम तारीख का हिस्सा है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। बहरनो, ये जो मौजूदा क्राइसिस है इसने जन्म लिया जनाब चेयरमैन 27 रमजान मुबारक को। किस रात को? जो रातों में से अफजल रात है। और हमला किस पे हुआ? नमाजियों पर। असला लैस नहीं थे, हाथ में तस्बीह होगी, बंदूक नहीं थी, और वो किस लिए जा रहे थे? नवाफिल की अदायगी के लिए। और वहां जो तशद्दुद हुआ, जो स्टन ग्रेनेड इस्तेमाल हुए, जो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, जो रबर बुलेट्स फायर की गई और जो शहादतें हुई, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। और मसले को ट्रिगर किया वो जो फोर्सिबल इविक्शन की कोशिश है, खासतौर पे अल जराह का जो नेबरहुड है उसको जो खाली कराने के बजोर बाजू जो करने की कोशिश की, दैट इग्नाइटेड द करंट क्राइसिस। और फिर जो जैसे जैसे अनफोल्ड होता गया वो आपके सामने है, उनकी तफसीलात में अब जाना मकसूद नहीं है। जनाब वाला, मैं यहां करना चाहूंगा कि इस हाउस की इत्ला के लिए उस शख्सियत ने, जिस शख्सियत ने तारीखी किरदार अदा किया, और उन्होंने दो चीजें अनप्रेसिडेंटेड की। जो चेयर होती है हाउस की, नॉर्मली वो स्टेटमेंट नहीं देते, सुनते हैं, औरों को मौका देते हैं। बट आई वांट टू बी ऑन द रिकॉर्ड, मिस्टर चेयरमैन, दैट द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली क्रिएटेड ए न्यू प्रेसिडेंट थ्रू हिज ओपनिंग स्टेटमेंट। और अगर आप उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट का मुताला करें, जो कि यूएन की वेबसाइट पे मौजूद है, तो आपको महसूस होगा कि वो किस दर्द से बात कर रहे थे और उनकी सोच कितनी वाज़ेह थी, उनकी डायरेक्शन कितनी क्लियर थी। और उसके बाद उन्होंने एक मीडिया से भी खिताब किया, यूएन के प्लेटफॉर्म से खिताब किया, और मैं शुक्रगुजार हूं सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का, जिन्होंने खिताब भी किया और खिताब के साथ साथ मुझे मौका भी इनायत किया कि मैं उनके से मिलके बिलमुशाफा पाकिस्तान का नुक्ता नजर उनकी खिदमत पे पेश करूं, जो कि मैंने किया। जनाब वाला, यहां मैं ये अर्ज करता चलूं, उसी शख्सियत को मैंने दावत दी है पाकिस्तान आने की, और उन्होंने फिर फौर उस दावत को कबूल किया है। और आज है गालिबन 25 मई, इंशाअल्लाह आज से 2 दिन बाद 27 मई को वो इस्लामाबाद तशरीफ ला रही है।